हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वन मैथ में। तो इसमें हमने प्रतिशत में अगली बार हमने आपको बताया था प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। आज हम बताएंगे आपको क्षेत्रफल व आयतन पर आधारित प्रश्न, किस टाइप के प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें तो अधिकांश जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं जैसे वर्ग पर बनेगा या वृत्त पर बनेगा या आयत पर बनेगा। ठीक है, अधिकांश इसी पे बनते हैं और इसके अलावा भी पूछता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका यही रहता है। थोड़ा सा आपको हम बताना चाहते हैं किस तरह से इसमें अब हम सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है, इसमें दे देगा कि वर्ग के वर्ग की भुजा मान लीजिए 40% बढ़ गई, इस टाइप का आपका दे देता है। ठीक है, तो हमें समझने वाली बात यह है, जब ये प्रश्न आपको देता है ना उसमें सिर्फ एक ही प्रतिशत देता है, ओनली 1%, एक ही प्रतिशत देगा। फिर बोलेगा क्षेत्रफल बताइए ना, क्षेत्रफल क्या होगा ये पूछ लेता है। ठीक है, जैसे वर्ग की भुजा 40% बढ़ गई तो उसका क्षेत्रफल बताइए। तो हम देखेंगे कि हमारा एक ही प्रतिशत दिया है, ओनली 40% दिया है। लेकिन कहना मतलब ये है उसका कि वर्ग है, वर्ग में हम जानते क्या है, उसकी चारों भुजा बराबर होती है। अगर एक भुजा मतलब ये बड़ा 40 तो ये भी बढ़ेगा 40, ये भी बढ़ेगा 40, ये भी हमारा 40 बढ़ेगा, तभी तो हमारा पूरा वर्ग हमारा बराबर रहेगा। कहना मतलब ये 40 है तो ये 40 है, ये 40 ये भी आप ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो वर्ग मतलब यही होता है कि भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर में क्या होता है, 2 बार ए होता है, यानी मतलब ये 40 ये भी बढ़ेगा तो ये भी हमारा 40% बढ़ेगा। तो हमें यानी मतलब हमारा 2% मिल गया ना, पहला प्रतिशत और दूसरा प्रतिशत। अब तो हम इसमें रखेंगे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पहला प्रतिशत प्लस माइनस पहला प्रतिशत प्लस माइनस दूसरा प्रतिशत प्लस कोष्ठक में प्लस माइनस पहला प्रतिशत गुणे प्लस माइनस दूसरा प्रतिशत, इस टाइप का होता है। तो पहला प्रतिशत रख लेंगे, दूसरा प्रतिशत रख लेंगे, तो हम इसे हल कर लेंगे। आप सब पूछेंगे सर आपने अगले वीडियो में क्या बताया था कि इसका प्रयोग नहीं करना, इसको भूल जाना है, इस फार्मूले को भूल जाना है। तो अभी भी बोलते हैं इसको ही भूल जाओ, हम नए तरीके से आपको बताएंगे। बस आपको एक बेसिक जानकारी देने के लिए मैं ये बता रहा था। ऐसे आपको पूछ लेगा, इसमें वर्ग में पूछा है तो मान ली पूछ लेगा वृत्त में की त्रिज्या यहाँ भुजा ना देके बोलेगा त्रिज्या 40% बढ़ गया या घट गया, ऐसे पूछेगा। तो वृत्त में देखिए, वृत्त क्षेत्रफल में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसमें देखिए इसमें ये आर जो है आर गुणे आर है, ये 2 बार आर आता है ना, 2 बार 40 बढ़ेगा जुड़े 2 बार 40 बढ़ेगा, तो ये 2% हमारा मिल जाएगा, इसमें रखेंगे। लेकिन हमें इसमें रखना नहीं है, हमें दूसरे नियम से हल करना है जो हमने आपको अगले वीडियो में हमने आपको बताया था। ठीक है, तो इसमें नहीं रखना, इसको भूल जाना है। लेकिन आपको एक बता रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट की तरह समझा रहे हैं कि इसमें 2% हमें मिल जाता है, जिसमें रखने से हमारा क्षेत्रफल आ जाता है। हमारा आयत को पूछ लिया जाता है। आज में क्या बोलेगा, लंबाई 40% बढ़ गई, चौड़ाई या 30% घट गया। इसमें 2 मान दिया रहेगा, आपका प्रतिशत जो है 2 बार दिया रहेगा। लेकिन इन दोनों केस में क्या होता है, एक ही प्रतिशत देता है, लेकिन हमको 2 बार बढ़ाना होता है। ठीक है, एक ही प्रतिशत को हम 2% मान चलते हैं, तो पहला दूसरा रखने के बाद आता है। इसमें भी देखिए 2% दे देगा, पहला प्रतिशत दूसरा प्रतिशत। लंबाई इतनी बढ़ गई, चौड़ाई इतनी बढ़ गई, लंबाई इतनी घट गई, चौड़ाई इतनी घट गई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 2% मिले कि नहीं मिले, 2% का मान हम इसमें रखेंगे, तो इसे हल करेंगे, हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें करना क्या है, इस फार्मूले को हमको भूल जाना है, इस फार्मूले पर हमें ध्यान ही नहीं देना। ठीक है, तो हमें नए कॉन्सेप्ट में लगाएंगे, नए नियम से लगाएंगे। चलते हैं वीडियो में, तो आपको बताते हैं किस टाइप के लगाना है। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ना। ठीक है, इसमें क्या दिया है आपका, एक वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दी जाए, एक वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दी जाती है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, यही पूछ रहा है कि उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कि भुजा 20% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। ऑप्शन दिया है हमारा ये 21, 40, 44 और 45%। ठीक है, हमें करना क्या है, तो हम सब क्या जानते हैं, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर है, यानी मतलब भुजा गुणे
भुजा मतलब ये पहला हमारा 20% बढ़ा तो दूसरा हमारा भी क्या होगा 20% हमारा बढ़ जाएगा, यानी ये पहला प्रतिशत हो जाएगा, ये हमारा दूसरा प्रतिशत हो जाएगा। इसको भी हल करते हैं पुराने कॉन्सेप्ट की तरह, जो हमारा पिछला वीडियो था, अगर आप उसे देखे होंगे तो आपको मालूम होगा वो किस तरह हमने बताया था। उसी कॉन्सेप्ट पे हमको इसको भी बताना है। यानी हमारा पहला प्रतिशत कितना आ गया, हमारा पहला प्रतिशत भी हमारा 20% आ गया, और इसके बाद दूसरा प्रतिशत भी हमारा क्या आ गया 20% हमारा आ गया। ठीक है, इतना याद करेंगे। तो करना क्या है, पहला प्रतिशत लिखना है गुणे दूसरा प्रतिशत लिखना है ना, तो यहाँ पहले लिखना है और यहाँ क्या करना है अब लिखना है। ठीक है, पहले मान लीजिए हमारा 100% था, ये भी हमारा 100%, दोनों हमारा 100% थे। तो अब क्या हो रहा है 20% बढ़ गया, यानी 120 ये हो गया गुणे 120 ये हो गया। ठीक है, इतना हमारा बढ़ गया। तो करना क्या है, 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 2 से काट या आपस में गुणा कर दीजिए, चाहे आप इसे काट के हम लगा सकते हैं। तो चलते हैं हम आपस में गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा 100, 10 दहा में 100 हो जाएगा। जैसे आपको कंफर्टेबल पड़े वैसे करिएगा, क्योंकि हमारा ये आसान पड़ रहा है। 10 दहा में 100 हो गया, 12 12 में 144 हो गया। ठीक है, 144। अब कि देखिए हमारा कितना बड़ा है, पहले हमारा 100 था, अब कितना हो जाए 144। हमारी कितने की वृद्धि हुई है, यानी 44 रुपये की ना, जैसे 44% की हमारी वृद्धि हुई है। यानी हमारा प्रतिशत वृद्धि बराबर हमने क्या बताया था, कुल वृद्धि, कुल कितनी की वृद्धि हुई है, कुल 44 की वृद्धि हुई है। 44 लिखेंगे गुणे 100 करेंगे हैं, बटा का नीचे क्या होता है प्रारंभिक मान होता है, प्रारंभिक मान हमारा ये होता है, बटा का हम 100 कर देंगे, ये 100 से कट जाएगा, आएगा हमारा 44% वृद्धि। यानी हमारे उसके क्षेत्रफल में कितनी की वृद्धि हुई है 44% की, यानी हमारा ऑप्शन ये वाला हमारा सही होगा। लमसम जितने भी वर्ग हैं तो लमसम इसी तरह लगाए जाएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं हम वृत्त पर आधारित प्रश्न, वृत्त पर कैसे प्रश्न पूछा जाता है। चलिए इसमें दिया किसी वृत्त की त्रिज्या 20% कम कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल परिवर्तन कितना हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी मतलब हमारी जो त्रिज्या 2 बार बढ़ती है ना आर गुणे आर, यानी मतलब ये होता है कि हमारा ये जो है 20% ए बार 20% ये बढ़ेगा, 20% ये बढ़ेगा। ठीक है, यानी हमारा ये पहला प्रतिशत हो जाएगा, ये हमारा दूसरा प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं वही कॉन्सेप्ट पर लगाते हैं। पहला प्रतिशत हमारा 20% होगा, दूसरा प्रतिशत भी हमारा क्या होगा 20% हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो करना क्या है, पहला प्रतिशत लिखेंगे गुणे दूसरा प्रतिशत लिखेंगे, इतना कर लिया। यहाँ पहले लिखेंगे, यहाँ अब लिखेंगे। ठीक है, तो पहला कितना, पहले मान लो पहले हमारा क्या था, हमारा ये भी 100 था, ये भी हमारा 100 था। तो क्या बोला 20% कम हो गया ना, यहाँ बोला 20% कम, यानी मतलब ये 100 से कितना हो गया 80 हो गया, गुणे ये भी 100 से क्या हो गया 80 हो गया, इतना हो गया। तो करना क्या है 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, अब काट देते हैं। ये 10 दहा में ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 8 28 ये 64 हो जाएगा। ठीक है, कितने की कमी हुई है माइनस में जाएगा, कितने की कमी हुई है, तो ये 36 की कमी हुई है। हमने प्रतिशत कमी आपको क्या बताया था, प्रतिशत कमी बराबर क्या होता है आपका कुल कमी कितनी हुई है 36 की कुल कमी गुणे 100 बटा का प्रारंभिक मान होता, प्रारंभिक मान हमारा ये रहेगा 100, जो ये पहले वाला मान है ना, तो प्रारंभिक मान, तो ये हमारा 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, यानी हमारा आ जाएगा 36% की कमी हुई है। ठीक है, तो मतलब कमी हुई है, ये ऑप्शन हमारा, ये हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो वो करना क्या है होता है कुछ नहीं होता है, पहला प्रतिशत दूसरा प्रतिशत लिखेंगे, पहला भी 100 मानेंगे, दूसरा भी हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 मानेंगे, तो पहले में 20% कमी, दूसरे में भी 20% कमी, ये हो जाएगा 80 हो जाएगा। अपने ये 100 काट दिया, 0 से 0 काट दिया, ये 100 आ गया, यानी कितने की कमी हो रही है 36 की कमी हो रही है। तो प्रतिशत कमी बराबर क्या होता है कुल कमी गुणे 100 बटे का प्रारंभिक मान हमारा ये रहता है। हल कर दिए 36% हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए इस टाइप के प्रश्न देखा जाता है कैसे हल करते हैं ना। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ गई, वह चौड़ाई 15% घट गई, तो का क्षेत्रफल परिवर्तन बताइए। हमें मालूम है, तो पहले इसमें करना क्या होता है, पहला प्रतिशत लिखेंगे गुणे दूसरा प्रतिशत लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पहले लिखेंगे और यहाँ पर अब लिख लिया। ठीक है, तो पहला प्रतिशत क्या बोल रहा है 20% हमारी बढ़ गई, तो ये कितना मान लिया, पहले हमारा क्या था ये 100 था,
गुणे ये भी हमारा क्या था 100 था। तो 20% बढ़ गया यानी ये 120 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रतिशत क्या बोल रहा है 15% घट गया यानी ये हो जाएगा हमारा 85%। करना क्या है 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, अब काट देते हैं 5 से काट देते हैं, 5 दूना 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 5 के करना 5, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर काट देंगे हम 2 से काट देते 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 छन 12 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर 2 से काट देते हैं, ये हो जाएगा 2 दहा में 20 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। इसे हल कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 5 और 10 का गुणा करेंगे ये हो जाएगा 50 और ये 17 तिहाई 51 ये आएगा। 10 का गुणा 5 में करेंगे तो 50 हो जाएगा, 17 गुणा 3 में करेंगे 51 हो जाएगा। कितने का अंतर आ जा रहा है हमारा, क्योंकि पहले हमारा 50 था अब 51 है, यानी 1% की हमारी वृद्धि हो गई ना, +1 हो जाएगा, यानी यहीं से हमें पता चल जाता है यानी वृद्धि होने वाली है, यानी ये कमी तो होगा नहीं ना ये कमी होगा, यानी मतलब वृद्धि होने वाली 1 रुपये की। कितनी की वृद्धि होगी, प्रतिशत वृद्धि, आपको मैंने बताया था प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है कुल वृद्धि कितनी की हुई है 1 रुपये की। 1 गुणे 100 कर देंगे, बटा का प्रारंभिक मान क्या होता है हमारा ये 50 रहेगा, जो पहले वाला मान होता है वही प्रारंभिक मान होता है। यहाँ 50 रख देंगे, 50 से काट देंगे, ये 2 बार जाएगा, ये जाएगा 2 का नम 2 यानी 2% की हमारी क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, यानी हमारा ऑप्शन ये वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है।